और पता है इसमें गलती किसकी है? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन माई जेंडर, अपने ही वाले चूतिए हैं। Men, what are we doing? Why are we creating this advantage for people who don't deserve attention? तुमने क्यों खुद के लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं सेट कर रखे हैं जो तुम्हें इंटरनेट पर कोई भी लड़की पसंद आ जाती है? तुम्हारी नजरों में तुम्हारी सेल्फ वर्थ जीरो क्यों है? तुम क्यों अपनी अटेंशन को इतना सस्ता मानते हो और किसी को भी देते फिरते हो? एंड लास्टली, तुम्हारे हॉर्मोन्स तुम्हारे कंट्रोल में क्यों नहीं है? तुमने ब्रेन का काम हॉर्मोन्स को क्यों दे रखा है? हर बार थाउजेंड्स ऑफ गाइज फ्लड द कमेंट सेक्शन ये सोच के कि मुझे इस लड़की की अटेंशन मिल जाए, ये लड़की मुझे देखे, मुझे नोटिस करे, इंस्टेंटली फॉलो कर लेंगे, एंगेज कर लेंगे, बिकॉज दे फाइंड दिस एवरेज वुमेन ऑन द इंटरनेट अट्रैक्टिव। यही लोग, दिस मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ मैन आर टीचिंग द एल्गोरिथम कि शो मी मोर ऑफ दिस। और एल्गोरिथम तो सुनेगा ही, बिकॉज द इंटरनेट रन्स ऑन अटेंशन। एल्गोरिथम को यह थोड़ी पता है कि दिस गाय इज अ लो टेस्टोस्टेरोन कक विथ नो सेल्फ स्टैंडर्ड्स। एल्गोरिथम को तो पता है हाई CTR, ज्यादा वॉच टाइम, ज्यादा कमेंट्स, ज्यादा शेयर्स, दैट्स व्हाई द कंटेंट गेट्स रिकमेंडेड टू इवन मोर पीपल। Men, why is the majority creating this advantage for people who don't deserve attention? और ये भी नहीं कि भैंचोद कोई सुंदर लड़की हो तो उसे तुम अटेंशन दे रहे, नहीं, उसे तो देते ही हो, बट नॉर्मली भी बस लड़की हो, अब वो जैसी भी है, बस लड़की एंड इट्स डन। शी हैज द एंगेजमेंट, शी हैज द प्लेटफॉर्म, शी हैज एवरीथिंग, क्योंकि मेजॉरिटी ऑडियंस मर्दों की है और इन चूतियों को अपने हॉर्मोन्स पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं। लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस। इन लॉन्डों को, मेजॉरिटी ऑफ द मेल पॉपुलेशन को रियल लाइफ में बिल्कुल फीमेल अटेंशन नहीं मिलती और इस चीज़ की वजह से इनके स्टैंडर्ड्स, इनका लड़कियों में टेस्ट इतना गिर गया है, दीज गाइज विल सेटल फॉर एनीथिंग विद अ होल। और जहां इन्हें इंटरनेट पर लड़की दिख जाए, पहुंच जाएंगे उनके कमेंट्स में हार्ट्स, फोन नंबर, लौड़ा लसन स्पैम करने। इन्हें बस फीमेल एक्नॉलेजमेंट चाहिए और ओवरऑल इन्हें देखना है, लड़कियों को ताड़ना है बस, और ट्राई करना है कि ये मुझसे दोस्ती कर ले, ये मुझसे बात कर ले। और इसी बिहेवियर की वजह से दीज गाइज हैव मेड इट सो इजी फॉर वुमेन हु ब्रिंग जीरो वैल्यू। इस लड़की को तो तुम जानते ही होगे, ये आंकड़ा क्यों गिर रहा है इसके बैंक अकाउंट में हर महीने? कौन है ये? या ये लड़की? अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऑफ द फीमेल क्रिएटर्स अटेंशन डिजर्व नहीं करती, नो। कुछ फीमेल क्रिएटर्स हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जिनका कंटेंट एक्चुअली अच्छा है, दे डिजर्व दैट अटेंशन। ऑल्दो ये लड़की होने का एडवांटेज उनके पास भी है कि उन्हें इनिशियली बहुत पुश मिलता है, व्यूज आते हैं, एंगेजमेंट आती है, ये एडवांटेज उनके पास भी है, लेकिन वो कुछ ढंग का तो कर रही हैं। सेम टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, बेटर वॉइसिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, 200 व्यूज आते हैं, और वही वो बनाए 10 टाइम्स वर्स, 18K, 35K, 198K ऐसे व्यूज आते हैं। और मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं उसके वीडियो एनालिटिक्स और प्रोफाइल डैशबोर्ड देखकर बोल रहा हूं कि उसका ऑडियंस स्प्लिट क्या है और कमेंट कौन कर रहा है और क्या कर रहा है और इतने व्यूज आ कहां से रहे हैं। बट अब इस पर मैं गुस्सा नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम दोनों सेम टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, वैल्यू ड्रिवन कंटेंट। अब उसके व्यूज आ रहे हैं फॉर वट एवर रीजन, ठीक है भाई, वी आर कंपीटिंग ऑन द सेम फील्ड, लाइफ इज अनफेयर, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। और मुझे दिक्कत इन लड़कियों से भी नहीं है कि इतना अमाउंट इनके बैंक में क्यों गिरता है हर महीने, नहीं। These women are the smartest fuckers in my opinion because they understand the system। और इन्होंने फायदा उठाया है भाई, अपने फेवर में काम कराया है। These people are geniuses। और पता है, मैं इस चीज पर, इन चूतियों पर गुस्सा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद मानता हूं यार, don't hate the player, hate the system, because the player is the smartest of them all, who understands the rules of the game and wins। These women won because they understood how to play the game. These women serve as an eye candy for you cocks. That's why you see this amount right here. और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, not hating the player but the system. Even though player से भी मेरी थोड़ी गांड जलती है, because why this of an unfair advantage? मैं बार बार पूछता हूँ ये चीज़ खुद से, बट फिर वही बात है, मेरी ही कॉन्शियस मुझे बोलती है कि गांडू, लाइफ इज अनफेयर, hate the system, and I genuinely hate the system because I am not like the majority। और मुझे अपने जेंडर के उस मेजॉरिटी से एक सवाल है कि तुम लोग क्यों इतने डेस्परेट हो और कब तक रहोगे और कब तक सुधरोगे? कब तुम लोग जो एनर्जी और टाइम इंटरनेट पर लड़कियां ताड़ने में और उनसे बात करने में लगाते हो, उसे छोड़कर वो एनर्जी और टाइम सेल्फ डेवलपमेंट पर लगाओगे, ताकि वो लड़कियां तुम्हें ताड़ें और तुमसे बात करें।